मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर्यल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ये मैक्सिमा मिनिमा का एक क्वेश्चन है। ये टू वेरिएबल का फंक्शन है। ये लिखा हुआ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5y स्क्वायर। ये आपके पास क्वेश्चन है। इस u का मैक्सिमा और मिनिमा आपको ज्ञात करना है। किस पॉइंट पे मैक्सिमा है और किस पॉइंट पे ये मिनिमा है, इसको ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, मैं इसको आपको बताता हूं, सॉल्व कराता हूं इस प्रश्न को। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों जो दिया गया है उसे हम लिख लेते हैं। बी है और आपके पास दिया क्या है, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 5y स्क्वायर। इसे नंबर 1 मान लेते हैं। ये सिमेट्रिक फंक्शन है, इसमें x और y को इंटरचेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू पे। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे फ्रॉम दिस। क्या करेंगे हम, फ्रॉम फर्स्ट b है, इसको हम x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल u बाई डेल x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ u विल बी डेल u बाई डेल x के रिस्पेक्ट में जब इसका करेंगे x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और y स्क्वायर ऐसे ही रहेगा क्योंकि x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में y स्क्वायर कांस्टेंट माना जाएगा। माइनस यहां पर x स्क्वायर का क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10x, इसका 2x होगा फिर 10x हो जाएगा और x के रिस्पेक्ट में इसका x का 1 हो जाएगा तो माइनस 8 आपके पास y हो जाएगा। x का 1 हो जाएगा, y कांस्टेंट है वैसे ही रहेगा और इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे y का तो y कांस्टेंट माना जाएगा और y स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x 0 हो जाएगा। इसको सेकंड मान लो आप। अब इसको दोबारा किसके रिस्पेक्ट में हम करेंगे, इसको हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में। y के रिस्पेक्ट में जब इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इसका y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इतने का y स्क्वायर का 2y हो जाएगा और x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा तो इसका लिख देंगे हम 2x स्क्वायर y। ठीक है, y स्क्वायर के रिस्पेक्ट में 5x स्क्वायर का 0 हो जाएगा, उसे लिखेंगे नहीं। माइनस 8xy का y के रिस्पेक्ट में इस y का 1 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर माइनस 8x बच जाएगा। इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर का 2y तो ये हो जाएगा माइनस 10y। इसको नंबर 3 मान लेंगे। देखिए, अब मैक्सिमा और मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन क्या होती है बच्चों, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0, डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0। इतना करके मैं इक्वेशन बना लूंगा और फिर उसके लिए पॉइंट निकाल लूंगा मैक्सिमा मिनिमा के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, नेसेसरी कंडीशन इसकी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, यहां पर आ जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0 और डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। इसका रखेंगे हम, करेंगे ये कितना होगा 2x वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। इसके कारण ये वैल्यू यहां पर जब हम रख देंगे तो इतना मिल जाएगा एंड इसके कारण डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू ये वाली उठा के यहां रख दूंगा तो ये अगला इक्वेशन मिलेगा। तो इसकी वैल्यू 0 रखेंगे, 2x स्क्वायर वाई माइनस 8x माइनस 10y इज इक्वल टू 0। यहां से 2 कॉमन ले लो, कैंसिल आउट कर देंगे, 0 के साइड में ले जाएंगे या 2 से डिवाइड कर देते हैं
तो 2 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कटेगा, पूरे इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर और माइनस 5x हो जाएगा और ये माइनस का 4y हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको नंबर 4 और इसी तरीके से इसमें से 2 हम कॉमन लेके 0 की साइड ले जाएंगे या 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड ये आपके पास इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई और माइनस 2 से डिवाइड तो 4x हो जाएगा और माइनस यहां पर आपके पास क्या आएगा 5y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इससे नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन 4 और 5 सिमेट्रिक है तो चाहे सिमेट्री मेथड यहाँ लगा दीजिए, चाहे ऐड करके यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए, जो समझते हैं आप। तो फिलहाल तो मैं इसे अब ऐड करने नहीं जा रहा हूँ, ये सिमेट्रिक है इक्वेशन, यानी इसमें x और y, x की जगह y, y की जगह x रख दोगे तो ये मिल जाएगा, इसमें x की जगह y, y की जगह रख दोगे तो ये मिल जाएगा। यहाँ लिखूंगा मैं इक्वेशन 4 and 5 are symmetric, so we have a relation। यहां पे देखिए आप, we have relation y is equal to x, इसको नंबर हम 6 मान लेंगे। चलिए अब इसकी वैल्यू को उठा करके चाहे 4 में रख दीजिए चाहे 5 में, तो क्या होगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन 4। अब आप 4 में जब रखेंगे y की जगह x तो ये हो जाएगा x क्यूब, y की जगह x रखेंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब, क्योंकि ये पूरा मिला के एक्स क्यूब हो जाएगा। चलिए एक बार मैं इसे हटा दे रहा हूं, मैं वैल्यू लिख के ही दिखा दे रहा हूं। यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई की जगह एक्स लिख दिया, माइनस 5x कर दिया और फिर वाई की जगह पे यहाँ पे 4 आपके पास एक्स लिख दिया और ये वैल्यू आपके पास आ गई 0, यहां आ गया, यहां इतना मिल गया आपके पास। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, यहां से आपके पास आया x और यहां आपके पास मिलेगा कितना, ये x क्यूब हो जाएगा और माइनस ये 9x हुआ इज इक्वल टू 0 आ गया। दैट इज आपके पास आ गया x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 0 मिल गया और यहां से आपको मिल जाएगा एक बार 3 एक बार -3, ये आ गया। यहां पे देखिए कैसे मिल गया, ये x इज इक्वल टू 0 है और दूसरा वाला इक्वेशन x माइनस इतना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू x इज इक्वल टू आपके पास प्लस माइनस 3 आ गया, तो यहां से x इक्वल टू 3 आ गया और -3 आ गया। यहाँ पे इतना आपको मिल गया है। अब इसके बाद इसको इसीलिए यहाँ 3 आ गया। अब इनके लिए मैक्सिमा और मिनिमा के लिए पॉइंट आपको निकालना है तो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। ध्यान से देखिए अब आप क्या मिलेगा, पॉइंट्स फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या मिलेगा, R 0 0, x का मान ये 0 लिया, यहां रखेंगे 0 0 आ गया, ये x का मान यहां रखेंगे तो आपके पास ये 3 है, ये भी 3 हो जाएगा और ये जब आप -3 लेंगे तो y का मान भी -3 आ जाएगा। इतना आ गया बच्चों, यहां तक हो गया। अब आप जो है इसका टेस्ट करेंगे कि इस पॉइंट पे मैक्सिमा है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा इनके, तो यहां लिखेंगे हम फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड,
इनसे अब हम निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। डेल इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, यहां पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहां पे x के रिस्पेक्ट में जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 2y स्क्वायर, क्योंकि x का 1 हो गया, माइनस 10 इतना आएगा, और इसका 0 हो गया। अब इसका x के रिस्पेक्ट में करेंगे हम तो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल वाई, x के रिस्पेक्ट में इसका करेंगे तो ये इतना आएगा, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डेल u बाई डेल वाई विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो आपके पास ये मिलेगा। इसका x के रिस्पेक्ट में करने का मतलब हो गया कि 4xy, क्योंकि x स्क्वायर का 2x हो जाएगा जो कि 4xy हो जाएगा, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -8 हो जाएगा, इतना आ गया। डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर, यहां पर जब आप करेंगे इसका y के रिस्पेक्ट में तो आपके पास y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना, बचेगा 2x स्क्वायर, ठीक है। और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये तो 0 हो गया, -10 आ गया, इतना आ गया। इनको कोई नंबर आप दे सकते हैं, इसको आप 7, इसको आप 8 कर सकते हैं, इसको आप 9 कह सकते हैं। अब इन पॉइंट पर हमें मैक्सिमम मिनिमा निकालना है, पता करना है मैक्सिमम मिनिमा है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एट 0 0 पे, तो r की वैल्यू डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ कहाँ पे 0 0, ये वैल्यू हम निकालेंगे, इसमें रखेंगे x और y के मान 0 0 इसमें रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और जो कि r के बराबर मान, यहाँ पर y की जगह पे 0 रखोगे तो ये -10 हो जाएगा, ठीक है। और r यस, ये डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स और डेल y, ये 0 0, ये भी वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर जब x की जगह 0 और y की जगह 0 यहाँ रखेंगे तो ये भी -8 आ जाएगा, क्योंकि ये तो 0 आ जाएगा। r एस टी डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर, और ये 0 0 पे निकालेंगे हम, तो यहाँ पे जब हम 0 0 रखेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो ये -10 आ जाएगा, आगे। यहां पर अब सबसे पहला काम क्या है, एट 0 0 बी हैव क्या है आपके पास, RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे RT माइनस एस स्क्वायर, R की वैल्यू कितनी है 10 है, माइनस का 10 है, और ये भी माइनस का 10 है, और ये भी माइनस का 8 का होल स्क्वायर है, यस का मान। तो यहां पर आपके पास आएगा RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, यह आ गया 100 और -8 × 64, और ये वैल्यू आ गई RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 बचा, और ये आपके पास 9 30 ग्रेटर देन 0, एंड यानी कि 0 0 पर फंक्शन या तो मैक्सिमम वैल्यू रखेगा या मिनिमम वैल्यू रखेगा, क्योंकि RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया है। तो अब ये क्या होगा इस पॉइंट पे, वो R निर्धारित करेगा। R का मान कितना है, -10 है, ग्रेटर देन नहीं, ये वैल्यू है आपकी लेस देन 0। तो R का मान क्या है, लेस देन 0, और RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हो गया इस पॉइंट पर फंक्शन क्या होगा, इस पॉइंट पर फंक्शन मैक्सिमम होगा। तो सो u will be maximum at 0 0, क्योंकि RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है,
अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक होता है। अब वो क्या होगा, वो आर की वैल्यू पर निर्भर करता है, और यदि आर का मान लेस देन 0 है तो वहां पर क्या होता है, मैक्सिमा होता है। ये आपके पास मिल गया कि इस पॉइंट पर वो मैक्सिमम होगा या फंक्शन मैक्सिमा होगा। तो यहां पर आपके पास आ गया। अब इसके बाद हम इस पॉइंट पर जो निकाले हैं नाउ, अब अगला पॉइंट क्या है, नाउ एट पॉइंट 3, 3 पर मैं देखता हूं क्या मिलता है। आर की वैल्यू इस पॉइंट पर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहां पर हम इसको निकालते हैं। तो यहां पर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, आर का मान, आर की वैल्यू यहां इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2 इंटू वाई की जगह पे 3 यानी 3 स्क्वायर और -10 आया। तो ये वैल्यू आपके पास जो आई वो कितनी आ जाएगी, ये सॉल्व करेंगे हम। यहाँ सॉल्व ना करके हम थोड़ा नीचे लिखने जा रहे हैं। ये आपके पास यहाँ पर दैट इज आर इज इक्वल टू, ये आपके पास 9 हो गया, ये 9 इंटू 2 यानी 18 आया, 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। ठीक है, आर का मान इतना आ गया। और आपके पास एस का मान, एस की वैल्यू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे एट 3 3, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर इस पॉइंट पे, तो ये आएगा आपके पास 4 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 8। ये आपके पास x की वैल्यू 3 रखा यहाँ पे और y की वैल्यू भी 3 रखा, तो इतना आया। और ये वैल्यू आएगी, ये आया 36 होगा, 3 त्रिका 9 होगा और 9 चौको 36 माइनस 8, और यहाँ पे 8 आपका ये आया, इतना आ गया, यहाँ पे इतना आ गया। और t का मान, वैल्यू ऑफ t कितना होगा, डेल स्क्वायर u बाई डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये वैल्यू 3 3, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, यहाँ पर ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे हम, तो ये आएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस, और ये आपके पास कितना है 10 है, तो यहाँ पर आ गया आपके पास, ये आपके पास यहाँ 3 नहीं है, ये तो 2 ही है ना, यहाँ पे 2 ही है, तो इंटू 2 ये आपके पास उतने आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 8। तो देखिए यहाँ पर आर टी, यहाँ पे आर का मान कितना निकल आया 8, यस का मान कितना आ गया 28, और टी का मान आ गया आपके पास 8। अब इस पॉइंट पे निकालूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहां पर, एट पॉइंट 3, आर टी माइनस यस स्क्वायर इज इक्वल टू, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 8, और टी की वैल्यू भी 8 है, माइनस एस स्क्वायर, एस की वैल्यू कितनी है आर टी माइनस 8, ये आपके पास 28 आ गया, 28 का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आप, ये कितना हो गया 20 आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हुई 64 माइनस 28 का होल स्क्वायर। और ये आप जानते हो 28 की वैल्यू जो है ये 500-400 के बीच में होगी, यानी ये वैल्यू हो गई लेस देन 0। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या हो गया लेस देन 0। दिस इंप्लाइज एट पॉइंट 3, 3 there will be neither maxima nor minima। तो आपके पास इस पॉइंट पे ना तो वो मैक्सिमा है और ना तो मिनिमा है। ठीक इसी तरीके से हम अगले पॉइंट पर भी चेक कर लेंगे। अगला पॉइंट आपके पास क्या है,
अगला पॉइंट आपके पास है नाउ एट पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपके पास है। हमने इस पर चेक कर लिया, यहाँ पर मैक्सिमा है, यहाँ पर नाइदर मैक्सिमा नार मिनिमा है। अब यहाँ पर मैं चेक करने चल रहा हूँ, तो यहाँ पर देखता हूँ मैं क्या आता है। ये -3 यहाँ पर, तो r की वैल्यू कितनी होगी, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर एट -3 ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। और ये वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, यहाँ से। यहाँ पर क्या है आपके पास, ये वैल्यू भी उतनी ही आएगी, क्योंकि ये आप जब रखोगे -3 का होल स्क्वायर -10, और ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, जितनी इस वाले क्वेश्चन में निकाले हैं उतने ही मान आएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ x और y सब स्क्वायर है, तो y सिमेट्री आपके पास r का मान इसका कितना आ जाएगा, जितना यहाँ पे निकाले हो r का मान उतना ही यहाँ पर आ जाएगा। 8 का कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लो। और यहाँ पर इसकी वैल्यू भी उतनी ही आएगी, -3। ये यस का मान कितना आएगा, जितना यहाँ आया है, यहाँ पर कितना आया है, इसका अगर रखना चाहो तो आप यहाँ रख सकते हो। तो ये 4 इंटू -3 और -8, और ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, दैट इज यस इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो वही मान आएगा जो यहाँ पर है। तो यस का मान कितना आ जाएगा, 28। और एंड यहाँ पर आपके पास आर एस टी, टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टी की वैल्यू उतनी ही आ जाएगी जितनी वहां पे है। तो आपके पास डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और ये आएगा -3 और ये वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो बात उतनी ही आएगी, उतने वैल्यू आएगी इसकी, -3 का स्क्वायर -10, और ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8। तो ये आया 8 और ये भी 8 और यहाँ पर 28। एट पॉइंट -3 RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, आर का मान कितना है 8 है और टी का मान भी 8 है, तो 8 इंटू 8 और माइनस एस का मान 28 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू होगी लेस देन 0। और जब RT माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 होता है तो देयर विल बी नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। दिस इंप्लाइज एट पॉइंट -33 you have neither maxima nor minima। ये बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि RT माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन 0 होता है, RT माइनस एस स्क्वायर अगर लेस देन 0 होता है तो उस पॉइंट पे नाइदर मैक्सिमा और नार मिनिमा होता है। और अगर RT माइनस एस स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है तो वो केस डाउटफुल केस हो जाता है। अगर RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है तो फिर वहां पर या तो मैक्सिमा होगा और या तो मिनिमा होगा, जैसे इस केस में है। यहाँ पे RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैक्सिमा या मिनिमा में से कोई एक होगा। इसलिए आप यहाँ पर आगे की प्रक्रिया करके और देख लिए कि U 0 पर U जो है मैक्सिमम होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूं। क्वेश्चन देखिए आप लोग सुनिए। U इज इक्वल टू एक्स की पावर 4y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। इसमें x और y की जगह अगर इंटरचेंज कर दिया जाए, x के स्थान पर y, y के स्थान पर x लिख दिया जाए तो इस फंक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए सिमेट्रिक फंक्शन है। अब इसका मैक्सिमा और मिनिमा हम निकालेंगे। ये फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल का फंक्शन है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं आपको बताते हैं, बहुत आसान लगेगा आपको ये। तो जो दिया गया है फंक्शन, सबसे पहले बच्चों से मैं लिख लेता हूं। तो वी हैव, आपके पास क्या है, u की वैल्यू है। u की वैल्यू कितनी है बच्चों,
x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। इसको पहला इक्वेशन हम मान लेते हैं फंक्शन। अब यहां पर देखिए, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में एक बार y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिख दूंगा मैं यहां पे, फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, यहां पर इसको क्या x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन में इसका करूंगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट इससे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका निकालेंगे, ये होगा डेल u बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, ये 4x क्यूब हो जाएगा। ये x के रिस्पेक्ट में y की पावर 4 का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो इसका हम लिखेंगे नहीं। इसका क्या होगा, माइनस इसका एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 4x हो जाएगा। यहां पे जब हम इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो ये y आपका हट जाएगा, मतलब y कांस्टेंट रहेगा, x का 1 हो जाएगा, तो यहां पे आ जाएगा 4x का 1 हो जाएगा, 4y हो जाएगा, और इसका हो जाएगा आपको 0 मिल जाएगा इसका। तो यहां पर आपके पास इतना आ गया। अब इसको हम मान लेंगे इक्वेशन सेकेंड। अब इसका हम y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू y इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये क्या मिलेगा आपको, डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, जब y के रिस्पेक्ट में पार्शियली इनका डिफरेंशिएशन होगा तो क्या मिलेगा, x की पावर 4 का y के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। यहां पे लिखूंगा नहीं मैं इसको, y की पावर 4 का क्या हो जाएगा, y के रिस्पेक्ट में 4y क्यूब हो जाएगा। इसका y के रिस्पेक्ट में माइनस 2x स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। इसका y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का 1 हो जाएगा, बाकी आपका 4x बचेगा यहां पर, तो प्लस का 4x हो जाएगा। यहां पर इसका y के रिस्पेक्ट में आपके पास आ जाएगा -4y, इसको नंबर हम थर्ड मान लेंगे, ये आपके पास आ गया। यहां पर इतना आ गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू 0 कर देंगे और डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू 0 कर देंगे, जो कि इसकी नेसेसरी कंडीशन होती है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या मिलेगा आपको, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू 0, डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 0। यहां इतना आ गया। डेल यू बाई डेल एक्स की ये वैल्यू है आपके पास, तो इसको मैं लिखूंगा, दैट इज 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब इसमें इसकी वैल्यू यहां पर लिख देंगे तो कितना आ जाएगा, 4y क्यूब प्लस 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहां से 4 कॉमन लेंगे, 0 के साइड में ले जाएंगे, और यहां से भी 4 ले जाएंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएंगी, दैट इज इससे 4 उधर ले जाएंगे तो x क्यूब माइनस x और प्लस का y इज इक्वल टू 0, इसे नंबर 4 कर दीजिए। यहां से 4 कॉमन इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा y क्यूब और यहां प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, इसको नंबर 5 कर देंगे। अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक तरीका है, देखिए यहां पर हम क्या करेंगे,
हम इनको ऐड कर देंगे, एक संबंध निकल आएगा। हम इनको ऐड करेंगे, एक रिलेशन निकल आएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, एक प्लस का है यहां से, एक माइनस का यहां से, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां पर चलिए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4, ये आप कर दीजिए। यहां पे जब ऐड करेंगे वी गेट, क्या आपको मिलेगा, ये इसमें जुड़ के खत्म हो जाएगा, इससे मिलेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 0। यहां पर इतना आ गया आपके पास, यहां पर यहां से आएगा x प्लस वाई इंटू, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, यहां पर माइनस रहेगा, यहां माइनस कर दीजिए इक्वल टू 0। फ्रॉम विच, इससे क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम विच y इज इक्वल टू वाई, यहां पर इस ब्रैकेट की वैल्यू लेंगे तो यहां पर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको इक्वेशन 6 मान लेंगे हम। यहां पर इतना आ गया बच्चों। अब इस वैल्यू को उठा के हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, चाहे इसमें रख देते हैं, तो यहां रखेंगे हम, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में इसको हम रखेंगे। जब यहां रख देंगे y का मान, तो यहां पर आपके पास मिलेगा एक्स क्यूब, यहां पे रखेंगे तो यहां पे y की जगह पे तो माइनस एक्स और माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, क्योंकि इस y की वैल्यू माइनस एक्स यहां रख देंगे। यहां से आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x इक्वल टू 0, दैट इज x कॉमन ले लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज आपके पास यहां से x इक्वल टू, यहां पर आपको मिल जाएगा, यहां पे लिखेंगे हम फ्रॉम विच x इज इक्वल टू, एक वैल्यू यहां से 0 मिल जाएगी और यहां से x के दो मान मिलेंगे, एक मिलेगा, ये क्या होगा, ये आपके पास होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2, तो x इज इक्वल टू रूट 2 और माइनस रूट 2। यहां से दो, यहां पे 2 वैल्यूज मिल जाएंगी, एक तो मिल जाएगा रूट 2 और दूसरा मिल जाएगा माइनस रूट 2, ये आ गया। अब पॉइंट निकालने के लिए x का मान आ चुका है, अब इस x की वैल्यू 0 यहां रख के नहीं निकालेंगे, फिर लेंदी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको हम इसी में रख के निकालेंगे। तो पॉइंट्स फॉर द मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना आएगा, r। ध्यान से देखिए यहां पे, इस वैल्यू के लिए, इस x के मान के लिए y का मान इस इक्वेशन से आएगा, तो जब इस x का मान 0 यहां रखेंगे तो y का मान 0 मिल जाएगा, तो x का मान 0 तो y का मान 0। x का मान रूट 2 है आपके पास, तो फिर y ये वाली वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को यहां रख दीजिए, माइनस रूट 2 हो जाएगा, और फिर x का मान माइनस रूट 2 लिख लीजिए, तो फिर ये वैल्यू उठा के यहां रख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का रूट 2। ये 3 पॉइंट्स बच्चों यहां मिल गए, यहां पर ये 3 पॉइंट्स मिल गए। अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इन पॉइंट्स पे मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे।
इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सेकेंड डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन की मदद से। तो पहले मैं क्या करूंगा, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा इक्वेशन सेकेंड को। तो यहां लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड क्या मिलेगा आपको बच्चों, यहां मिलेगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसका पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन निकालेंगे तो हो जाएगा ये 12x स्क्वायर, और यहां पर माइनस एक्स के रिस्पेक्ट में यानी 4 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स, और डेल वाई इसका निकालेंगे तो ये इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा, इसका एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये मिलेगा, यानी इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल क्वेश्चन करेंगे तो क्या निकलेगा, तो 0 हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में, इसका हो जाएगा 4 और इसका भी एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। इसी के साथ अब अगला निकालेंगे डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू को निकालना है तो इसका y के रिस्पेक्ट में एक बार करेंगे तो इसका हो जाएगा y क्यूब का 3y स्क्वायर, ये होगा 12y स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -4 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनको आप चाहें तो नंबर दे दें, 7 हो जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 9 हो जाएगा। अब हम क्या है इसमें, इस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमा निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे हम आर एस टी की वैल्यू निकालेंगे, यानी सेकेंड डेरिवेटिव के मान निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे फिर हम एट 0 0 वी हैव, क्या मिलेगा आपको यहां, सेकेंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एट 0 0, क्या मिला, देखिए आप सेकेंड डेरिवेटिव ये है आपके पास, यहां पर 0 0 पे निकालोगे तो यहां 0 रख देंगे, यहां जब हम 0 रख देंगे तो ये -4 केवल बचेगा, -4 बच गया। अब इसके बाद जब हम इसमें 0 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, और ये वैल्यू किसके बराबर है आपकी, ये वाली जो वैल्यू है ये r के बराबर ये वैल्यू हो जाएगी और ये s के बराबर हो जाएगी, और ये वैल्यू आपके पास एट 0 0 यस का मान निकले। इस सेकेंड डेरिवेटिव में तो इसकी वैल्यू तो 4 ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसके बाद आपके पास t की वैल्यू निकालना होगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 0 0 पे निकालना चाहते हैं तो इसमें x y की जगह पे 0, तो यहाँ x है ही नहीं है, y है तो यहाँ 0 रख दोगे तो ये -4 आ जाएगा। देखिए अब इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अच्छे से आपको RST की वैल्यू निकल आई तो यहाँ क्या लिखूंगा, एट 0 0 क्या है आपके पास, RT माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा। RT माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू निकालेंगे, RT R माइनस यानी कि -4 और ये कितना है आपके पास RT और ये माइनस एस स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर, दैट इज आपके पास आ गया RT माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 16, ये 16 हो जाएगा, ये भी 16 हो जाएगा 0। दिस इंप्लाइज at 0 0 you have doubtful case, ये डाउटफुल केस हो गया आपका, डाउटफुल केस। तो यहां पर 0 0 पे डिसाइड नहीं है कि ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, तो डाउटफुल केस हो गया बच्चों। अब इसके बाद मैं अगला निकालूंगा, अगला पॉइंट है, उस पॉइंट पे जब मैं निकालूंगा इसको तो आप देखिए कैसे निकालता हूं मैं। तो यहां पर आएगा, अब लिखेंगे हम एट पॉइंट
एट पॉइंट, जो पॉइंट है देखिए एक पॉइंट आपका ये है, इस पर डाउटफुल केस है, यहां निकालना चाहता हूं मैं एट तो पॉइंट √2 माइनस √2 माइनस √2 इस पॉइंट पे आपको निकालना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस पॉइंट पे देखिए एट पॉइंट √2 माइनस 2 पे क्या मिलेगा आपके पास, आर की वैल्यू हम निकालेंगे तो आर हो जाएगा आपके पास डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर एट 0 0 0 0 पर। अब यहाँ पे देखिए इस वैल्यू पे रखेंगे 0 0 तो ये आएगा आपके पास, ये x की जगह √2 रखेंगे हम और y की जगह माइनस √2, लेकिन y यहाँ पर है नहीं तो यानी कि 12 और यहाँ पे आपके पास √2 का होल स्क्वायर माइनस 4। तो ये वैल्यू आएगी दैट इज r इज इक्वल टू आ गया, इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये √2 का होल स्क्वायर यानी 2 आएगा यानी 24 हो जाएगा, -4 इसका मतलब 20, r का मान आ गया 20, r की वैल्यू आ गई 20 और r यस की वैल्यू आएगी डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको आप देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो s की वैल्यू है वो 4 ही रहेगा क्योंकि यहाँ एक्स वाई नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है पॉइंट का, तो यहाँ पर आपके पास 4 आ जाएगा और t की वैल्यू कितनी आएगी डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, ये वैल्यू है, इसका मान यहाँ 0 0 पर नहीं है, यहाँ पे √2 और माइनस √2, ठीक है, यहाँ इतने पे, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट का कोई असर नहीं करेगा लेकिन फिर भी लिखा तो यही जाएगा ना। तो √2 जिस पॉइंट पे हम निकाल रहे होंगे माइनस √2, यहाँ पर वैल्यू निकालना है तो इस वैल्यू को क्या है, इसका मान यहाँ ये है, इसमें रख के हम निकालेंगे तो यहाँ रख के जब निकालेंगे तो ये 12 होगा और y की वैल्यू, ये y की वैल्यू माइनस √2 का होल स्क्वायर और -4 यहाँ पे रखेंगे तो ये वैल्यू आएगी, तो इतना आ जाएगा और ये वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, ये वैल्यू आ जाएगी ये 24 और -4 इज इक्वल टू 20। तो r का मान 20 और s का मान आपके पास आया है 4 प्लस का और t का मान है 20। तो यहां पर इस पॉइंट पे क्या निकल आया, एट पॉइंट √2 माइनस √2 RT माइनस एस स्क्वायर, RT माइनस एस स्क्वायर कितना आया है, R की वैल्यू कितनी है 20 है, ये आपके पास 20 और T का मान कितना है इनटू आपके पास T का मान भी 20 है और माइनस एस स्क्वायर का मतलब यस कितना है 4 है तो 4 स्क्वायर और ये वैल्यू आ गई 400 -16 आपके पास आया और ये वैल्यू आपकी कितनी मिल जाएगी RT माइनस एस स्क्वायर और ये वैल्यू आपके पास 4 और यहाँ पर 9 में से 1 गया यानी 8 आ गया और ये 384 आ गया, तो ये इतनी वैल्यू मिल गई RT माइनस एस स्क्वायर, ये पॉजिटिव आई यानी ग्रेटर देन 0 एंड R की वैल्यू कितनी है, R इज इक्वल टू आपके पास है कितना 20 है, ये भी ग्रेटर देन 0 है। दिस इंप्लाइज एट पॉइंट √2 माइनस √2 u इज मिनिमम, इस पॉइंट पे ये मिनिमम है क्योंकि r का मान ग्रेटर देन 0 है और RT माइनस एस स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है RT माइनस एस स्क्वायर और R ग्रेटर देन 0 है तो फिर वहां मिनिमा होता है, तो U इज मिनिमम एट दिस पॉइंट। अब इसके बाद आप जो है निकालेंगे अगला पॉइंट क्या है, नाउ एट द पॉइंट आपके पास कितना है, यहाँ पे R का मान है R इक्वल टू डेल स्क्वायर यू, नाउ एट द पॉइंट और पॉइंट ये है माइनस √2 √2, तो ये आप निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर
माइनस √2 और √2, और ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? सेकेंड डेरिवेटिव कहाँ है आपका? ये है, इसमें रखेंगे तो ये 12 होगा, और x की जगह पे माइनस √2 है का होल स्क्वायर हो जाएगा, -4 होगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे r का मान, तो यहाँ पर कितना है? 12, और ये आपके पास 2 आएगा, -4 आएगा, और ये 24 -4 = 20 आ जाएगा। यानी r की वैल्यू आ गई 20, r की वैल्यू आपके पास 20 आ गई। r यस की वैल्यू, यस डेल स्क्वायर u बाई डेल x डेल y, इस वैल्यू में जब हम रख देंगे -√2 और √2, ये आपके पास पॉइंट यहां पर है, लेकिन ये फिक्स वैल्यू है और इसकी वैल्यू है 4। इसमें कांस्टेंट टर्म है, देखिए यहाँ पे x नहीं है तो कोई परिवर्तन पॉइंट से नहीं होगा। और ये आपके पास डेल स्क्वायर u बाई डेल x डेल y स्क्वायर, और ये वैल्यू -√2 और √2, और यहाँ पर हम पता करना चाहते हैं कि फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहाँ पर पता करने के लिए इस पॉइंट को हम आपके सेकेंड डेरिवेटिव में रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा 12 × √2, क्योंकि y का मान कितना है यहाँ देखिए, रखेंगे हम y की वैल्यू, तो ये होल स्क्वायर -4 हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा, देखिए आप इसको कितना लिख सकते हैं? 12 × 2 -4, और ये है 24 -4 = 20। ये वैल्यू 20 आ गई, और ये वैल्यू आपके पास 4 है। तो यहां पर एट पॉइंट निकाल लेता हूं मैं। एट पॉइंट -√2 RT - S स्क्वायर = R का मान कितना है बच्चों? R का मान 20 है, तो 20 × 20 -S स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर = 400 -16 = 384 ग्रेटर देन 0 है ये। इसका मतलब अब यहाँ पर मैक्सिमा और मिनिमा होगा, क्योंकि RT - S स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है। यहाँ मैक्सिमा और मिनिमा में से कोई एक होगा, तो आप इसके लिए कौन होगा, मैक्सिमा या मिनिमा होगा ये पॉइंट पे, या तो R का मान लिखेंगे हम। R का मान कितना है? R का मान 20 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो ये वैल्यू आपकी ग्रेटर, R का मान ग्रेटर देन 0, RT - S स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हो गया इस पॉइंट पर फंक्शन मिनिमम है। दिस इंप्लाइज U is minimum at क्या है जो पॉइंट आपने ले रखा है? -√2, √2, ये आपके पास आ गया। और ये u मिनिमम निकालना चाहते हैं तो सीधा आप उस फंक्शन में इनकी वैल्यूज रख दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, आ जाएगा। एंड u मिनिमम निकालना चाहते हो तो आराम से वहां पे -√2, इस पॉइंट में निकालना चाहते तो -√2 की होल पावर 4 प्लस √2 की होल पावर 4 -2 और -√2 की होल, नहीं x, बस ठीक है। यहाँ देखिए x की जगह पे -√2 का होल पावर 4, y की जगह पे √2 का होल पावर 4 -2x -√2 का होल पावर 2, और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आपका लिखा है 4 × -√2 × √2, ये आ जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू रख दिया, -2 और -√2 का होल स्क्वायर। जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा, देखिए इसको कितना आएगा, 2 की पावर 4, यानी कि ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा कितना, √2 का होल स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू भी 4 आ जाएगी, इसकी वैल्यू भी 4 आ जाएगी, और इसका प्लस हो जाएगा, और ये आपके पास √2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा रूट हट जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आ जाएगा -4। ठीक है, इसका क्या होगा, रूट
तो आपके पास रूट और रूट आपके पास कैंसिल आउट, 2 बचेगा, तो ये -8 आ जाएगा इसका, क्योंकि -8 आ जाएगा। इसका रूट इसके कारण स्क्वायर का प्लस होगा और ये आपके पास 2 आएगा और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर -4 आएगा। अब देखिए आप यहां से ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, कुल मिला के आपके पास -8 मिलेगा। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ इसमें जब सॉल्व करोगे तो इस पॉइंट के कारण भी इतने आएगा। ये जो पॉइंट आपने ले रखा है, देखिए 0 पे तो आपका डाउटफुल केस आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, खत्म हो गई बात यहीं पर। इस पॉइंट पे भी मिनिमा का मान इतना ही आएगा, क्योंकि ये फंक्शन x और y में सिमेट्रिक है। तो आप चाहे ये पॉइंट रखेंगे तब भी इतने ही आएगा, और ये रख के निकाल दिए हैं तब भी इतने आएगा। तो ये क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट हो गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ।